ये कांग्रेस के जितने गुलाम हैं आज भी अशोक चौहान के घर पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। हम कांग्रेस से ठहरेंगे और जीत के आने के बाद आपके साथ प्रवेश कर लेंगे। तो अवाम को आपको समझाना होगा कि ये वही लोग हैं जो दिन के उजाले में अवाम के सामने कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं और रात के अंधेरे में चौहान के बंगले पे शिवाजी नगर में जाकर बैठकर चौहान की चापलूसी कर रहे हैं। हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार, यूपी, गुजरात, कर्नाटक और मुल्क के दूसरे इलाकों तक पहुंची तो वो रास्ता नांदेड़ का था। नांदेड़ के यही जियाले थे जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2011 में 11 नगर सेवक चुन के दिए थे और पूरे मुल्क को यह पैगाम दिया था। ये मेडावा लेने का मकसद यही है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले में हर जगह जहां पर इलेक्शन लड़ाएंगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएंगी। आप देख रहे हैं नांदेड़ तहरीक में नासिर अहमद सानी। नांदेड़ जिला सतह पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक भव्य कार्यकर्ता मेड़ावे का आयोजन किया गया। इस मेड़ावे में एमआईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक रहे। मेड़ावे में नांदेड़ जिले के तमाम ताल्लुकात के माजी पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस मर्तबा के स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में पार्टी से हिस्सा लेने की गुजारिश की। समीर साजिद बिल्डर ने बताया कि आने वाले तमाम इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ इंतखाबात लड़ेगी। साबिक रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा साबिक सदर फिरोज लाला और जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने कार्यकर्ताओं को अवामी खिदमत के जरिए लोगों में जगह बनाने की नसीहत दी और आने वाले इंतखाबात को लेकर तैयारियों में लगे रहने की बात कही। मुस्लिमीन ने लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उसकी वाहिद वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम के दिलों में जगह जो बनाई है वो जगह बनाने की वजह अवाम की खिदमत है। और जब तक हम खिदमत करते रहेंगे लोग न सिर्फ हमारी बात को सुनेंगे बल्कि हमारी बात पर अमल भी करेंगे। कोई काम नहीं करता मेरे भाई, हमको काम करना है। चाहे वो मुखेड़ हो, उमरी हो, हंदार हो, लोहा हो, चाहे किनवट हो, हिमायतनगर हो, माहौर हो, भोकर हो, बेगलुर हो, जिसी एक की भी दाद रसाई आपके सामने आए आप लब्बैक कहकर लपक कर चले जाओ। देखो अगर उसका काम करोगे उसके दिल से जो दुआ निकलेगी उसके बाद कहोगे कि वाकई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने ये काम किया। हमारा अव्वलीन मकसद अवाम की खिदमत करना है तो अवाम की खिदमत के साथ साथ इंसानियत की खिदमत करना है। और खिदमत करते वक्त हमने कभी ये नहीं देखना है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि दलित है, कि ये देखो कि मजलूम है, उस मजलूम की खिदमत करना उम्मते मुस्लिमा का फर्ज है, हमारा फरीजा है। और उस फरीजे को देखते हुए लब्बैक कहकर लपक कर हमको काम करना है। आज गौर करो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में लोग क्या कुछ नहीं कहे, लेकिन गौर करो कि खिदमत कर कर अवाम के न सिर्फ दिलों में मजलिस ने जगह बनाई है, खिदमत कर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज नांदेड़ की अवाम की जबानों पर यह बात को जाहिर किया है कि हाँ हमारी तकालीफ में कोई जमात हमारे दरमियान में आकर पानी में ठहर कर हमारा साथ दी है, लोगों तक पहुंचकर उनके सामान को किसी ने निकाला है, लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दरमियान में राशन को तकसीम किया है, खाना अगर हमने खिलाया है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। याद रखो मेरे भाई, जब तक हम खिदमत करते रहेंगे अवाम के दिलों में, अवाम की जबानों में आपका नाम रहेगा, अल्लाह हमसे राजी होगा। और अल्लाह राजी होने की अलामत यह है कि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत को अल्लाह डालता है। और हमने काम किया तो अल्लाह की रजा के लिए किया। खुदा की कसम मैंने जितने राशन की तकसीम किया है, मैंने जो राशन की तकसीम किए हैं उसमें जो चावल है, जो तेल है, जो दालें हैं, उसके अंदर जो शक्कर और पत्ती है, जो आटा है, अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि सैयद मोइन जो खाता था उसने अवाम को, मुसलमानों को खिलाया है। सैयद मोइन के घर में जो बनता है, सैयद मोइन अपने घर वालों को जो खिलाता है, हमने वो अवाम को खिलाया है। इन बेगैरतों की तरह हमने नहीं खिलाया। राशन के चावल उसमें पूरे कीड़े नजर आ रहे थे, एक एक किलो के आटे के पैकेट। अरे हमने अल्हम्दुलिल्लाह टोकन तकसीम किया। टोकन तकसीम करने के बाद में चाहे खड़गपुरे का इलाका हो, करबला मलिया का इलाका हो,
पाकीज़ा नगर का वो हान फंक्शन हाल हो, हमने जितने राशन को तकसीम किया, देखने वालों ने देखा, यहां पर हमारे प्रेस वाले भी मौजूद है। पूछो, जब हम किट उठाकर दे रहे थे तो किट संभल नहीं रही थी। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं गलत कह रहा हूं? इतनी वजनदार किट थी मेरे भाई। अरे हम तो वो हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपने फरमाया कि मोमिन वो है जो खुद के लिए पसंद करता है, दूसरों के लिए पसंद करता है। वो काम हमने किया। राशन के किट 2500 से ज्यादा की तकसीम हमने की, तो 35-40 लाख रुपए से ज्यादा हमने बांटा राशन की किट। तो वहीं एक नौजवान 17 साल नौजवान खड़गपुरे का था, उस नौजवान की घर का सामान निकालते वक्त मौत हो गई। 8 दिनों तक हमने इंतजार किया कि कोई तो होगा, चाहे वहां के कॉर्पोरेटर्स नगर सेवक हो या कोई हो, कोई तो घर को जाएंगे, खैर खबर लेंगे। कैसा जा रहे थे भाई, आप सबको मालूम है। पैंचे चढ़ा रहे थे, घुटनों तक पैंट उठा रहे थे, पानी में ठहर रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे और उनके फिर चेले चपाटे रील बनाकर डाल रहे थे। इसके अलावा 8 दिनों तक कुछ किया? 8 दिनों तक इंतजार किया, देखा कि कोई तो सामने आए, कोई नहीं आया। उस नौजवान के घर पर शहबाज, अलीम चाउश और सोनू तलवार को फोन किया कि मैं आ रहा हूं उनके घर पर। फिरोज लाला साहब को भी फोन किया था, लेकिन बीमारी की वजह से घर में बहुत ज्यादा बुखार था, मेरे साथ नहीं आ सके। मेरी ख्वाहिश थी कि अगर वो भी आते तो हम दोनों मिलकर उस अतिये को उस नौजवान के हवाले करते। और जब हम उस मकान पर पहुंचे तो मकान पर पहुंचने के बाद बबलू और उनके सौचा उसके साथ में इन तमाम साथियों के सामने हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना 50,000 रुपए की रकम हमने उनके हवाले की। एक घर पर बिजली गिरी, तो बिजली गिरने के बाद में उस घर पर गए और जाने के बाद एक जगह 15,000, दूसरी जगह 10,000 हमने दिया। तो फिर उसके बाद ये लोग नींद से जागते हैं। क्या हुआ? काम को लगे नहीं लगे? सब बोलो, सबके सब काम को लगे या नहीं लगे? काम को किसने लगाया? किसने लगाया? मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह सबको काम पे लगाया। हमने पैसे दिए तो सबने जाकर पैसा देना शुरू किए, हमने राशन दिए तो सबने जाकर राशन देना शुरू किए। तो याद रखो, यह भी एक बात होती है कि आपका अमल देखकर, अगर आपके अमल देखने के बाद अगर किसी और को, चाहे जाहिरी हो, अगर उसको तौफीक मिल जाए तो उसका अजर भी आपके हिस्से में आएगा। नहीं है साहब, इसको एक्टिव करने की जरूरत है। तमाम आपके जिम्मेदारान, उनको एक्टिव करने की जरूरत है। मैं सैयद मोइन साहब की बात से बड़ा खुश हूँ, उनके काम से भी बड़ा खुश हूँ कि पिछले दिनों में जब पानी का मामला हुआ, जब बाढ़ के हालात आपके जिले के अंदर बने, तो सैयद मोइन साहब ने घर से निकलकर उन तमाम मजलूमों की मदद की, उनके लिए राशन के किट्स अवेलेबल करके दिए, उनके लिए मेडिकल के सामान मुहैया करवा के दिए। फिरोज लाला साहब से भी मैंने उस दौर में बात की थी कि फिरोज लाला साहब आप भी मोइन साहब के साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहे? तो फिरोज लाला ने सच कहा आपसे कि फिरोज लाला की उस वक्त में तबीयत खराब थी, टाइफाइड हुआ था फिरोज लाला को, इस वजह से फिरोज लाला साहब पहुंच नहीं सके। मगर सलाम है सैयद मोइन साहब को कि जिन्होंने उस वक्त में भी लगातार फिरोज लाला साहब को कॉल करते रहे, उनकी तबीयत का, उनके हालचाल पूछते रहे, कभी उनसे बेटे से बात करते रहे, कभी फिरोज लाला साहब के भाई से बात करते रहे और ये यकीन दिलाते रहे कि मैं काम कर रहा हूँ, मगर ये मेरा काम नहीं है, मेरे घर का नहीं है, ये मैं जमात का काम कर रहा हूँ। मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के तमाम जिम्मेदारों को ये बात, ये पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि आप तमाम को फिरोज लाला साहब, सैयद मोइन साहब, ये दोनों की क़यादत के अंदर आपको काम करना है और इम्तियाज जलील साहब ये दोनों को गाइड करते रहेंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब गाइड करते रहेंगे और जब भी जरूरत पड़ेगी ये सिपाही भी ये दोनों के साथ इंशाल्लाह कंधे से कंधा लगाकर खड़ा रहेगा। आने वाले वक्त के अंदर जो इलेक्शंस होने वाले हैं, मैं आपको इस स्टेज के ऊपर से कह रहा हूँ, ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपकी एक कौड़ी की जरूरत है, ना इम्तियाज जलील साहब को आपकी एक कौड़ी की जरूरत है, ना मोइन साहब को आपकी एक कौड़ी की जरूरत है, ना फिरोज लाला साहब को आपकी एक कौड़ी की जरूरत है। तमाम इलेक्शन मजलिस पूरी ईमानदारी से लड़ेगी और हकदार को उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह। एक पैसा लेने देने की जरूरत नहीं है किसी को भी, कह रहा हूँ, मेरे जमात के सिपाही मौजूद है, टिकट के लिए किसी को एक कौड़ी देने की जरूरत नहीं है। कोई एक कौड़ी भी मांगता है, मेरा नंबर रखिए, मुझे फोन करिएगा। अगर कोई आपसे एक कौड़ी भी मांगता है तो उसका गिरेबान पकड़ने की ताकत अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डर में है। ईमानदारी से इलेक्शन लड़ेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे
हकदार को उसका हक देंगे। पैराशूट उतारने की जरूरत नहीं है फिरोज लाला साहब। हमारे जो जियाले पिछले 10-10, 12-12 साल से जमात के लिए खिदमतें कर रहे, उनको मौका दो। साहब आप आए, ये मेड़ावा लेने का मकसद यही है कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिले में हर जगह जहां पर इलेक्शन लड़ाएगी वो सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए इलेक्शन लड़ाएगी और इंशाअल्लाह वो लोग जीतेंगे। उस तरह तुमको कार्यकर्ताओं को काम करना है। चाहे आपके पास कुछ नांदेड़ जिले के अंदर जिला परिषद के भी सर्कल है, मगर अब हमको जीतना पड़ेगा। याद रखो, अगर हम जीतेंगे तो हमारी क़ियादत है, हमारे नुमाइंदे ऐवानों के अंदर अपनी नुमाइंदगी करेंगे। अगर हम अच्छा इलेक्शन मजबूती से लड़ाएंगे तो बहुत ये समझना पड़ेगा कि हमारी लीडरशिप तैयार होगी। क्योंकि मैं समीर साजिद साहब को इसलिए बताया हूं कि गब्बर खाजी साहब हो, जाकिर हो, ये लोगों के बड़े कुर्बानियाँ हैं साहब। ये लोग हर पार्टी को छोड़कर, मगर गुज़िश्ता दिनों के अंदर पार्टी की भी पॉलिसी थी अपनी। खैर, हमने जिनके लिए कुर्बानी दी वो लोग हम पे उंगली उठा रहे हैं, आज हमको तनकीद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको इतना ही कहूँगा कि इससे पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, पिछली मीटिंग में भी कहा कि अब ये जो इलेक्शन आने वाले हैं ये ठंडकाले में इलेक्शन आने वाले। धूपकाले में तो हर किसी का पसीना निकलता है, ठंडकाले में ये बेईमानों का पसीना निकालना है कांग्रेस वालों को। इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तय जो मोहब्बत लोगों के दिलों में है, जो नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब की चाहते जो लोगों के दिलों में है, जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम उन लोगों के करीब जाएं। यकीनन मैं आप लोगों की सताइश करता हूं कि आपने बारहा लोगों के दरमियान में जाकर लोगों के मसाइल की यकसुई की भरपूर कोशिश की। अजीज साथी, आप मुबारकबाद के काबिल है। यकीनन आपने पिछले कुछ दिनों पहले देखा, हमने कोई सियासी एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि जब बारिश का पानी लोगों के घरों में आया, प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर दी, चुने हुए नुमाइंदे खामोश घरों में एसी लगाकर सोए हुए थे, तो यकीनन मैं सताइश करता हूं सैयद मोइन साहब की, जिन्होंने अपने रुफ़क़ा के साथ सबसे पहले इन मुसीबत ज़दा लोगों के दरमियान में जाकर वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के जरिए लोगों की मदद की। और इसमें कोई हमारा सियासी मकसद नहीं था, बल्कि यही था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का क़याम सिर्फ इसलिए अमल में आया है कि हम लोगों के दरमियान में जाकर उनके मसाइल की यकसुई करें। और इस बात के लिए खतेदन नहीं आया है कि हम लोग हमारे एजाज के लिए, हमारे बड़ेपन के लिए हम जीत के ऐवानों में जाएं, हमारी गाड़ियों पे लाल बत्ती हो, इसके लिए हमने कभी भी कोशिश नहीं की। जनाब फिरोज खान लाला साहब ने भी मुसलसल कई सालों तक नांदेड़ में अपने खिदमात को अंजाम दिया है और यकीनन ताल्लुका जहात में आप लोगों ने भी अपने खिदमात को अंजाम दिया है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम लोगों के दरमियान में जाएं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हिस्सा लें। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे मुतालबात को हमारे ऑफिसों में बैठकर, हमारे पान शॉपों पर या होटलों में बैठकर नहीं मनवा सकते। यकीनन आप लोगों के दरमियान में से लोगों को ऐवान में जाना होगा। ऐवान में इसलिए जाना होगा कि जो नाअहल लोग आपकी खामोशी की वजह से उन गद्दियों पर बैठे हुए हैं और गद्दियों का मजा भी ले रहे हैं, लोगों के दरमियान में नहीं आते, तो आपको वहां पर जाकर प्रशासन का हिस्सा बनकर लोगों के मसाइल को हल करना होगा। अजीज साथियों,